Gentlemen, my wife and I have been talking about the problems we are having with the mail. यह वास्तविक नहीं हो सकता, डाक बटालियन। यह अवास्तविक है। कोई भी इस पर एक शो नहीं करेगा। यह हमारा उद्देश्य है। हे ईश्वर, यह सत्य है। हे नारायण। एक प्रश्न आपसे पूछूं, प्रिय दर्शक। विश्व युद्ध द्वितीय के वीरों के विषय में सोचते समय आप क्या कल्पना करते हैं? क्या यह प्रारंभिक अंग्रेज और अमेरिकन सेनानियों के तूफान से भरे नॉर्मंडी के तटीय क्षेत्र पर आगमन की कल्पना हो सकती है, या शायद सोवियत सैन्य भर्ती जो ठंडाई और नष्टप्राय स्टेलिनग्राद के मैदानों में बचे हों, या फिर मरीन जो गर्म उष्णकटिबंधीय जंगलों और प्रशांत द्वीपों में संघर्ष कर रहे हों, शत्रुओं के दृढ़ संकल्प के खिलाफ? अच्छा, अगर आपका जवाब इनमें से किसी की भी श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से आपको सुधार की आवश्यकता है, सांसद। आपको अपनी क्षमता विस्तारित करनी चाहिए, क्योंकि जिसे सभी जानते हैं, विश्व युद्ध द्वितीय में वास्तविक बहादुरी के किस्से प्रेषित पोस्टों की चेकिंग में निहित थी। मैं नहीं कर सकता आदमी। जैसे हम यहां क्या कर रहे हैं वह वही है नेटफ्लिक्स के वास्तविक जीवन की शौर्य गाथाओं पर आधारित नए शो द 6IA का विषय। रुके, क्या वीर गाथाएं इस संदर्भ में सही शब्द हैं? अमेरिकी 648वें पोस्टल सर्विस बटालियन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए वास्तविक प्रशासनिक कार्य। मैं से कि इसे नहीं गढ़ रहा हूं और मुझे पता है कि यह यूनिट के निर्धारित कर्तव्यों के साथ सटीक नहीं होता, परंतु मैं इस सोच से मोहित हूं कि लगभग 7000 डाक प्लाटून्स अमेरिकी सेना में मौजूद थी। हमें इस वर्ष सेना में ज्यादा महत्व नहीं मिला, लेकिन हमारे पत्र हमेशा वक्त पर आ जाते थे। शो का सारांश, और मैं इसे जितना नाटकीय बना सकूं उतना बनाने की कोशिश करूंगा, यह है कि 1942 तक एक विशाल, लाखों सैनिकों के प्रियजन यूरोप की अग्रिम पंक्तियों पर तैनात थे। इसने मनोबल को प्रभावित किया क्योंकि सैनिक अपने परिवारों की खबरें सुनना चाहते थे। इसलिए सेना ने 688 बटालियन को यह कार्य सौंपा और उन्होंने पत्रों का त्वरित और प्रभावी ढंग से वर्गीकरण और वितरण किया। मेरा आशय बस इतना ही था। सच में। तो नेटफ्लिक्स ने इस पर एक बड़ी टीवी सीरीज क्यों बनाई, एक सफेद महिला सेना कोर पर? किस लिए? आपको पता है क्यों? क्या यह विडंबनापूर्ण नहीं है कि स्टूडियो को मालूम है कि उनका निर्माण इतना हास्यास्पद हो चुका है कि यह मेमे बन गया है, और फिर भी आलोचकों को गलत साबित करने की बजाय वे बस कहते हैं कि ठीक है। मुझे द्वितीय विश्व युद्ध की कम प्रचारित कहानियों को सामने लाने या उन नायकों को सम्मान देने का विचार पसंद है जो विविधता से आते हैं और जिनके बारे में शायद ही सुना जाए, जैसे कि वर्जीनिया हॉल, ओएसिस फील्ड एजेंट, या टस्केगी एयरमैन, या रूसी स्नाइपर लुडमिला पावलिचेंको, या अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक वर्नोन बेकर, जिन्होंने अपनी पलटन के साथ निर्णायक योगदान दिया। लड़ाकू इकाई जिन्होंने यूरोप पर बम वर्षक एस्कॉर्ट मिशनों को उड़ाया और 400 से अधिक शत्रु विमानों को नष्ट करने या क्षति पहुंचाने का श्रेय दिया। या लुडमिला पावलिचेंको, एक रूसी स्नाइपर जिन्हें हमारे दुश्मनों द्वारा लेडी डेथ के रूप में जाना जाता था, जो युद्ध की सबसे सफल महिला स्नाइपर थीं, जिनके 300 से अधिक पुष्ट हत्याएं थीं। या वर्नोन बेकर, अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 3 जर्मन मशीन गन घोंसले, एक कमांड पोस्ट और एक खोदा हुआ किला लिया जब उनकी पलटन को सर्वोच्च जर्मन बलों द्वारा दबाया गया था और उन्हें सम्मान का पदक दिया गया। या रात, जो एक ऑल फीमेल बम वर्षक रेजिमेंट थे जिन्होंने पुरानी बाइप्लेन्स में उड़ान भरी थी जो इतनी अधिभारित थीं। पायलट पैराशूट के बिना भी उड़ान भर लेते थे, जिन्होंने रात्रि में आसमान को चीरते हुए पूर्वी मोर्चे पर जर्मन स्थितियों पर हमला किया। मैं इन व्यक्तियों और समूहों की गाथा कई घंटे तक बता सकता हूं, जो विश्व युद्ध द्वितीय में अपने राष्ट्रों के लिए युद्ध लड़े, मारे गए और जिन्हें उनके योगदान की तुलना में अधिक सम्मान मिलना चाहिए था, जिनकी कथाएं सरलता से फिल्म या टेलीविजन धारावाहिक में ढाली जा सकती थीं। और आप मुझसे कहते हैं कि यही सबसे उम्दा है जो आप सोच सकते हैं? डाक कर्मचारी, जिन वास्तविक महिलाओं ने सचमुच इस कार्य को संपन्न किया है, मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता। यकीनन यह लंबा और नीरस काम रहा होगा।
आज के मानकों से नहीं, लेकिन उनकी कहानी को वीरतापूर्ण कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति है ना? ऐसा नहीं है कि वे मोर्चे पर लड़ाई कर रहे थे और जीवन और अंगों को खतरे में डालकर महत्वपूर्ण संचार प्रदान कर रहे थे जिससे युद्ध का माहौल बदल जाता या ऐसा कुछ। वे इंग्लैंड में एक प्रशासनिक इमारत में मेल छांट रहे थे और वे वहां भी तब पहुंचे जब फरवरी 1945 में युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। सॉरी लेडीज, लेकिन पेपर कट्स और ठंडी कॉफी का खतरा वही नहीं है जैसे दुश्मन के बंकर पर धावा बोलना या जर्मन टाइगर टैंक का सामना करना। मुझे बताओ, क्या आपने हमारे लिए नेटफ्लिक्स पर कौन सी कल्पना की है? तुम लैरी, मैं जो चाहूं करूं। जैसा मैंने कहा, मैं युद्ध के दौरान किए गए कम पहचाने गए योगदानों को सराहना चाहता हूं, पर यह तरीका शायद सही नहीं है। इसके बारे में जो भी व्यक्ति सबसे बुनियादी प्रशासनिक कार्य निष्पादित करता है उसकी हर एक को हीरो के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करना न केवल एक असंतोषजनक प्रयास है कि चुने गए जनसांख्यिकीय समूह संख्या 2 ने उतना ही योगदान दिया है जितना कि सभी ने किया, बल्कि यह वास्तव में असली हीरो का जो अपने देशों के लिए लड़े और मारे गए का अपमानजनक है। ये दोनों चीजें समान नहीं है, इसलिए यह दिखावा करना बंद करें कि वे हैं। और ईमानदारी से आधुनिक हॉलीवुड की हकदारी और मानवता का इससे अच्छा उदाहरण खोजना मुश्किल है।